जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 5 है, जो आपका रियांस पब्लिकेशन का है, ड्रीम डोज बुक का। ठीक, जो आपका किस लिए है? ये आपका बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और बाकी को वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लीजिए। ठीक, क्योंकि आपके बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, गिद्दा जो नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा कहाँ मनाया जाता है, आपसे ये पूछा है। तो गिद्दा पंजाब में होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इस इधर की दिया हुआ है, नर्तक नर्तकी और नृत्य, यानी कि कौन कौन सा नृत्य करता है, आपको ये बताना है। ठीक, तो दूसरे का आंसर देखना है आपको। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। और मृणालिनी साराभाई, ये हो जाएगा कथकली। स्वप्न सुंदरी, इसका हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। प्रियंवदा मोहती, ये हो जाएगा उड़ीसी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 2143। आगे देखेंगे यहाँ पे, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बताना है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 का। तो बोलना है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बोडो निवासी है, तो बोडो कहाँ का निवासी है बताएंगे 4 का, तो हो जाएगा गाड़ो पहाड़ी के। आगे देखेंगे पांचवा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो पांचवे का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो 6 का हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1911 में। आगे देखते हैं यहाँ पे, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंगेर में। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंडोज 7 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न सेल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों। आगे देखेंगे यहाँ पे, IR-20 की फसल की अधिक पैदावार वाली किस्म है? तो बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे, धान हो जाएगा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, तो काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। आप सही कोड को चुनना है यहाँ पे, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा किससे मैच खाएगा। ठीक, चलिए देखेंगे यहाँ पे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कुगती वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर पंछी अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रंग में समाहित होती है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी। आगे देखेंगे यहाँ पे, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1941। आगे देखेंगे यहाँ पे, भुगतान संतुलन में निहित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दृश्य व्यापार है, आदर्श व्यापार है, ऋण है, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य कमेटी किससे संबंधित थी? तो 23 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट है यहाँ पे, नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही नहीं हो जाएगा नीति आयोग का, बताएंगे यहाँ पे 24 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यही क्या है? सही नहीं है। बाकी बाकी सब सही लिखा हुआ है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ठीक, योजना आयोग क्या था? इसका पुराना नाम था। और दूसरा क्या दिया हुआ है?
इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएगा? सही, बाकी डी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक नियोजन विषय है, तो किस सूची का विषय बताएंगे यहाँ पे 25 का? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का। आगे देखते हैं यहाँ पे 26 क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? 26 का राइट आंसर बताइए। उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 27 गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो 27 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बागमती। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 345 किलोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। अगर मंडल पूछेगा तो 101 है, ठीक। और जिला पूछेगा तो 38 है, ठीक। जिला पूछेगा तो 38। आगे देखेंगे यहाँ पे 30 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखते हैं यहाँ पे 30 का, तो बिल्कुल सही है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 32 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है, तो कौन करता है? 32 का बताएंगे, तो हो जाएगा IBRD। क्या लिखा हुआ है? यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी, तो जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा 8 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविसर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म और भाषा। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो बताना है यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था पहली बार, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो बताएंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान, ठीक। विधान परिषद समान विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 महीना तक। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 41 का बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ठीक। बाकी के आपके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों के निर्माण में किया जाता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सोडा गिलास हो जाएगा। चलिए अब इसको मैच करना है आपको, सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टमाटर का साग होता है, आम का वृक्ष होता है, नींबू का झाड़ी होता है, मनी प्लांट का साग नहीं होता है, ठीक। मनी प्लांट का क्या होता है? आरोही लता होता है, ठीक। आरोही लता हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 45 किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर है पुर्तगाली। आगे देखते हैं यहाँ पे कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ठीक है। आपका कथन है कारण होगा, ठीक। ये कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए।
तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 47। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हो जाएगा चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, और रुद्र एम एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 49। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक, तो 49 को पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें सही क्या हो जाएगा। तो इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, तो ये सही है आपका। और राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रचारक था, तो कौन था बताएंगे यहाँ पे। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी लीडर हो जाएगा। ठीक, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था? तो 51 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 51 का सी दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वो? तो बताएंगे यहाँ पे 52 का राइट आंसर, तो जातक है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो कौन सा शामिल है? 53 का बताएंगे यहाँ पे, तो दूसरा और 13वां। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? तो 54 का राइट आंसर बताना हो जाएगा श्रम प्रवास। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है? तो 55 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? तो 56 का हो जाएगा पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो 57 का हो जाएगा मणिग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे कलिंग शैली। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित याउन घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मलेरिया उन्मूलन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, तो किसकी जांच करती है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को। आगे 61, स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे डैश कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं इसे? यील्डिंग द फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा गया। और रैंप स्कीम का संबंध है तो किससे है बताएंगे यहाँ पे, 63 का राइट आंसर, तो हो जाएगा सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु। आगे देखेंगे यहाँ पे 64, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो 64 का हो जाएगा किसके द्वारा? मद्रास प्रेसिडेंसी मुंबई प्रेसिडेंसी यानी कि बी सी। नेक्स्ट है यहाँ पे, काली मंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, तो क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर, तो बोर्नियो। अब देखना है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो देखेंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। बैंक दर वह होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 वाला सही है, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 67, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे 67 का राइट आंसर, तो मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है? तो 68 का हो जाएगा यहाँ पे CO यानी कि क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। आगे, द हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन, तो ये तो 69 का बताना क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो बताएंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H2O4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो 71 का राइट आंसर बताना है, ध्वनि तरंगे हो जाएगा। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे डाइन किसकी मात्रक होता है, तो बताएंगे यहाँ पे 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बल का होता है। हीरा का चमकना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। देखते हैं यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा, डीएनए की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक मीसर ने की। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है, किसके द्वारा, 76 का, तो पाइशीकरण द्वारा। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, तो 77 का हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व से संबंधित है। आगे धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो 78 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है, तो 79 का हो जाएगा बॉक्साइट। आगे एक पंछी तथा कीट के पर क्या होते हैं, एक पंछी तथा कीट के पर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे 80 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवृत्ति अवयव होते हैं। नाभिक के अलावा 81 में क्या लिखा है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च के। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन B6 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलू। यक्ष्मा नामक रोग किससे होता है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई, तो 86 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है, तो 88 का हो जाएगा यहाँ पे पेसिडोमोनास हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, और 90 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 91 देखेंगे यहाँ पे टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया है, तो 91 का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साक्षी मलिक और आलिया भट्ट दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अभी तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया, तो 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023 हो जाएगा। अंगारा F5 रॉकेट का संबंध किस देश से है, तो 93 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रूस से है। क्या लिखा है बिम्स्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं की है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है, तो ये हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता, तो 96 का हो जाएगा यहाँ पे स्पेन। आगे देखते हैं यहाँ पे बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे 97 का तो जो है 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की याद में मनाया जाता है बिहार दिवस। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है ना तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक, आगे चपचार कोट त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई साया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।